नमस्कार मित्रों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी ने बच्चों के दिमाग से कोचिंग माफियाओं की जो गुलामी थी उसको दूर कर दिया है और मोदी जी ने पूरे देश के युवाओं के लिए फ्री कोचिंग शुरू कर दी है। वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें उन्हें मोबाइल में अब ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त मिलेगी। मोदी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? लोग जैन जी को गाली सिखा रहे हैं। लोग विपक्ष जैन जी को कह रहा है देश में पत्थर मारो, आगजनी करो, लेकिन आपने तो सारे जैन जी को, युवाओं को पढ़ाई की तरफ लगा दिया। अब तो जैन जी मोबाइल में जो देश विरोधी ताकतें थी वो भेजती थी, अब तो आपने सब बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर दिया है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष की रात की नींदें हराम हो जाएंगी। अब पहले आपने दवाइयां 80 से 90% छूट पे दी, अब ये फ्री कोचिंग। मोदी जी, विरोधियों को तो रात में नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे काम करते जाइए। वो नए नए षड्यंत्र करते जाएंगे, युवाओं को भड़काते जाएंगे। आप ऐसी योजना लोगों के बीच में लेके आए हैं जिससे सारा विपक्ष जल भून गया होगा, रातों की नींद हराम हो गई होगी। इसलिए मोदी जी, आप अच्छे काम करते जाइए, हम आपके साथ हैं। आप यूं ही देश हित में काम करते जाइए, देश का मान बढ़ाइए। हम सब कार्यकर्ता आपके लिए जान लगा देंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, ये हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहा है और आज जाम ज़बरदस्त है। मैं रोडवेज से होते हुए आ रहा हूँ, मुझे कहीं से भी बाईपास का रास्ता नहीं मिला, तो मैं तिकोनिया चौराहा नैनीताल रोड हल्द्वानी से घुमा रहा हूँ। आज की दिनचर्या बड़ी हो रही है व्यस्त। ये आप देखें, जाम इतना है कि आदमी का पैदल पार करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको हल्द्वानी की तिकोनिया से लेकर रोडवेज तक का आज का सफ़र दिखाऊंगा। इस सफ़र में आपको यहाँ बगल में हमारे अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य भारत के प्रधानमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का पार्क है। ये हमारी ठंडी सड़क है। यहाँ जो भोजन करने अगर आए तो सस्ते में, यहाँ ठंडी सड़क वर्कशॉप लॉन भी रोड भी कहते हैं, यहाँ बाइक्स वगैरह ठीक होती है। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है और गाड़ी भी पार्क हो जाती है। सस्ता भोजन यानी 80-100 रुपये में आपका भरपेट भोजन मिल जाएगा। मैं इसलिए आपको हल्द्वानी का ये एक कोना दिखा रहा हूँ क्योंकि जाम में फंस गया था। तो जाम से निकलते हुए मैंने कहा, क्योंकि गाड़ी तेज चलनी है नहीं, धीरे धीरे कैमरा हाथ में ऑन किया और आप लोगों के लिए हल्द्वानी का सुहावना मौसम, साथ में अभी तो बरसात रुक गई है। आज मैं कार से ही आया, नहीं तो अमूमन मैं बाइक से हल्द्वानी आता हूँ, क्योंकि हल्द्वानी में जाम इतना है कि जिस रोड को आप मुश्किल से 10 मिनट में पार करेंगे उसमें पौन घंटा लग जाता है कार में। ये अपना तिकोनिया से सीधे प्रेम पिक्चर हॉल वाली गली के पास आ गए। भारत पेट्रोलियम है यहाँ पे, और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है और कार वर्कशॉप भी है। कभी यहाँ सस्ता काम होता है हल्द्वानी शहर में। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर। ये रास्ता सीधे रोडवेज की तरफ जाएगा और अभी बारिश रुकी है तो लोग बाहर निकले हैं। और ये सामने हमारा
प्रेम पिक्चर हॉल है, दिख रहा होगा आपको ये प्रेम। और यहाँ से अपना रेलवे फाटक राजेंद्र नगर को रास्ता जाता है और ये हमारा रोडवेज की तरफ केमू स्टेशन की तरफ मार्ग जा रहा है। और ये अभी बिजी है लेकिन थोड़ा सा अभी हमें रास्ता मिल जा रहा है निकलने के लिए। नहीं तो अभी हम जैसे मेन रोड से आए नैनीताल रोड से, तो वहाँ तो इतनी जाम की स्थिति है, आपको कालू सिद्ध बाबा मंदिर से लेकर तिकोनिया तक ऐसा जाम है कि कार से पहले आदमी पैदल रोडवे स्टेशन पहुँच जाएगा। ये मैं जैसे तिकोनिया से इधर को आया तो उम्मीद थी मुझे। यहाँ पर चिलवाल रेस्टोरेंट है हमारा, ये अपने ओखलकांडा के हैं, बैठे हुए हैं ये, देखें आप इन्हें। सामने बिशंबर सीट हाउस और सामने ही ये पुलिस वैन खड़ी है, ये हॉर्न बजा रहे हैं। आपने देखा होगा उधर रोडवे स्टेशन है, ये केमू स्टेशन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए ले जा रहा हूँ, क्योंकि कभी आप आओ तो यहाँ से पहाड़ को बसें जाती हैं, आसानी से आप जा सकते हैं। और यहाँ होटल भी बहुत महंगे नहीं है। कई लोगों को लगता होगा हल्द्वानी में होटल्स बहुत महंगे हैं। एक आम आदमी के लिए यही रोडवेज के पास कम दामों पर होटल्स हैं, लोग आते हैं। ये होटल्स की लाइन भी है। ये केमू स्टेशन है हमारा हल्द्वानी का, कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड करके है। इसके सामने होटल्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं बोली नहीं जाती हैं, वो भी दिखाई दे रही होंगी आपको वीडियो में। और ये मैं जिस सीधे रोड में जा रहा हूँ नीचे को, तो ये रेलवे बाजार कहते हैं। ये जैन मंदिर के पास निकलती है और ये सामने वाली रोडवेज के पास ही थोड़ा आगे आओ तो यहाँ पे रोडवेज से ठीक आगे करीब 300 मीटर आगे अपना रेलवे स्टेशन भी है। इस रेलवे स्टेशन को आप पहले की अपेक्षा आप देखेंगे साफ सुथरा और अच्छा रेनोवेशन हो गया है पहले से। तो हमारा उद्देश्य ये दिखाना था। ये सीधे तो हम गोलापार वाली 17 नंबर रोड को जाते हैं, ये सामने अपना रोडवे रेलवे स्टेशन को जाता है। और मैं यहीं से अंदर से निकलते हुए अपना 17 नंबर गली के अंदर ही निकल के आया हूँ, क्योंकि मेन रोड में आज बहुत जाम है, क्योंकि सभी लोग बरसात की वजह से कारें लेके रोड में आए हैं। यहाँ पर ये मस्जिद है जिसको बब्बन की मस्जिद करके फेमस था। हल्द्वानी के एक नामी इंसान थे, ये भी व्यावसायिक रूप से। इस रास्ते में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन ये अंदर की रोड है तो थोड़ा सा लोग यहाँ से कम आते हैं। अब जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो कैसे आए यहाँ। तो हम लोगों का क्योंकि रोज का रास्ता है तो हम यहाँ से आना जाना हमारा लगा रहता है। अभी स्कूल की बसें आ गई है, मेन रोड पर आए हुए। सामने बनभूलपुरा चौकी है, ये वही बनभूलपुरा चौकी है सामने, आप देखो, जिसको दंगाइयों ने, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन को भी घेर लिया था, एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, तो इनने थाना फूंक दिया था। लेकिन कंट्रोल में है अभी। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ लोगों से कि जब ये पुलिस प्रशासन को नहीं पूछ रहे, उनके थाने में आग लगा दे रहे, हमारे आपकी बिसात क्या है। और ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए हमारे स्थानीय विधायक सुमित हृदय जी लगातार इनके साथ खड़े रहते हैं। और यह अतिक्रमण का क्षेत्र है मित्रों, ये
पूरा जो क्षेत्र दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा अतिक्रमण का है और ये रेलवे की भूमि है दोनों साइड, आप देख रहे होंगे। और यहाँ आप बहुत ज़्यादा बोलना, कम बोलना, ज़्यादा समझना। आपको ये पूरे अपने पहले स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी थी, उन्होंने इस क्षेत्र को वो किया। ये रेलवे फाटक आ गया हमारा और ये कमिश्नर साहब हमारे जा रहे हैं, ये इनकी गाड़ी है। लेकिन निरीक्षण करके आ रहे होंगे, ये गौला नदी, ये सामने हमने रेलवे फाटक पार किया, ये गौला नदी, उसमें पानी दिख रहा होगा आपको। और मैं इसी के माध्यम से एक बात और बोल रहा था, मैं अधिकारियों से भी चर्चा वार्ता करता हूँ कि यहाँ पर ये मुहाने पे रोड थोड़ा पतला है। ये सामने गौला नदी है, ये पुल है, इसकी सुरक्षा दीवार बनी है, ये बह गया था पिछली बार, लेकिन यहाँ पर से पास करने के लिए जगह कम है। ये आप देखें, एक गाड़ी आती है तो दूसरी को मुश्किल हो जाती है जाने की। ये प्रैक्टिकल देखिए। अब इस पिलर को थोड़ा पीछे कर दें तो इससे क्या होगा कि इधर का जाना अच्छा हो जाएगा, लोगों के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। यह बारिश है और थोड़ा पानी जल भराव दिख रहा होगा, लेकिन अभी पानी इतना नहीं है पुल में। ये इसलिए भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा गौला पार, ये रेलवे फाटक से हम निकले और यहाँ से हम बाएं को मुड़ेंगे। 17 नंबर से जैसे हम निकले, यहाँ पर पुल के पास एक पुलिस चेक पोस्ट है। कभी कभी यहाँ पर खूब चेकिंग होती है, ठीक भी है सुरक्षा की दृष्टि से। और हम यहाँ से ये देखिए आपको, ये और ये पुल है और यहाँ से आपको सुंदर नज़ारा नदी का भी दिखेगा। ये आप देखिए, आपको नदी भी दिखाई दे रही होगी, सामने स्टेडियम है, दूर से दिखाई देगा। और ये हम पुल के ऊपर आ गए हैं। ये हमारी गौला पार की रोड है, पुल है। और उससे पहले हम इस नदी के ही नीचे से आते थे, इस पानी को ही पार करते थे, चाहे बाइक्स हो, साइकिल हो, पैदल हो। आज सरकार के द्वारा गौला पार की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है और गौला पार, अगर खेड़े की तरफ कभी दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ अब रेस्टोरेंट हब हो गया है। कभी मैं घर से निकलूंगा, स्पेशल गौला पार के रेस्टोरेंटों का एक्सप्लोर करूंगा शाम के समय, तब आपको लगेगा कि वाह, क्या ये वास्तव में गौला पार है, यह गौला पार क्षेत्र है। जिनने बुजुर्गों ने पहले देखा होगा, ये रास्ता हमने तो देखा ही है, यहाँ हम साइकिलों से जाते थे तब। यह एरिया फॉरेस्ट का है, जहाँ चिड़ियाघर स्वीकृत हुआ है। ये दोनों तरफ आपको चिड़ियाघर की सुरक्षा दीवारें दिखेंगी और ये पेड़ दोनों तरफ से, जो रात में अगर आप देखोगे, कभी रात का भी एक्सप्लोर करूँगा इसको, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वागत के लिए गेट बना हो। ये जो पेड़ है ना, बिल्कुल नीचे को झुके हुए हैं, अंधेरा होता है, लाइट पड़ती है इनमें, यहाँ पर से ये सीन शुरू होता है। देखिए दोनों तरफ से पेड़ आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तोरण द्वार बनाए हुए होंगे। आप सबका गौला पार में स्वागत है कहने के लिए। और मित्रों, ये बहुत ही पौराणिक पेड़ है, हल्दू का पेड़। जसुड़ बुबू का मंदिर है यहाँ पे। यह स्थान हम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, हम इनको जसुड़ बुबू कहते हैं, ये सबकी रक्षा करते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग चढ़ाते रहते हैं। ये हमारा अब कुछ ही दूरी पे हमारा वो आ जाएगा, कुछ ही दूरी में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, पीपल्स कॉलेज कहते हैं जिसे, जहाँ बड़ी बड़ी बैठकें होते हैं, अधिकारी बैठते हैं और यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं।
ये सामने एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी करके है। ये हमारे गौला पार्क के युवाओं के लिए और हमारे कुमाऊं के पूरे युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और ये बागजाला है जिसको आप सुनते होंगे कभी कभी। ये फॉरेस्ट ने अपने अंडर में ले लिया है। इस रोड से इधर को सब फॉरेस्ट लैंड है, उधर को राजस्व भूमि है। ये रोड से इधर को राजस्व भूमि है, इधर को फॉरेस्ट लैंड है। ये बहुत बड़े वर्ग में है, इसमें कई लोगों के पट्टे मिले हुए हैं और कई लोग वैसे ही रहते हैं। यहाँ नगर कोठी फास्ट फूड भी है हमारा, और यहीं पर हमारा विद्युत सब स्टेशन भी है। ये सामने दिखाई दे रहा है गौला पार्क का। और यहाँ पे जयमा अम्बे हमारे नेगी जी हैं, उनका प्रतिष्ठान है। इसमें सीमेंट सरिया से लेकर पेंट तक सब मिलता है। और एक यहाँ पर एक बाजार सी शुरू हो गई है गौला पार्क की। जैसे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास आप पहुँचे, यहाँ से सर्विस सेंटर, आरोग्य मेडिकल सेंटर और जगदम्बा हार्डवेयर भी आपको दिखाई देगा। और ये क्षेत्र बहुत ही अब डेवलप हो गया है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, कई लोगों को पता भी नहीं होता है, दूर दूर से लोग देखते हैं हमारे। और मैं जहाँ से मैं चला हूँ हल्द्वानी से, तो हमारा घर यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और जहाँ आने में क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो 9 से 10 मिनट लगते हैं। ये सामने पूर्वांचल भगत डेंटल केयर एंड पूर्वांचल नगर सगारी में ये SK मार्केट कहते हैं इसे। जोशी स्वीट्स, कमल स्वीट्स, प्रधानमंत्री जनौषधि, फलों की दुकान, सब्जी की दुकान। ये गौला पार्क एक मार्केट आ गया पूरा। ये हाईवे पर है, कुंवर जी गेस्ट हाउस है, उत्तरांचल मार्बल है, स्टील से है, बकरे की दुकान है राजू भाई की यहाँ पे, कुंवर जी पैलेस, ये मार्बल्स। और यहीं पर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और रूफटॉप रेस्टोरेंट। ये हमारे शर्मा जी का है, कौशल शर्मा और दीपक शर्मा, दो भाई हैं। स्टील्स का है, फैब्रिकेशन का है। ये रैकुनी जी की हमारी फल की दुकान है। ये रावत कलेक्शंस भी है, वर्कशॉप भी है। ये स्टडी सेंटर भी है यहाँ पर। फूड प्लाजा है। ये कनवाल फास्ट फूड भी हमारा फेमस है। यशदीप स्वीट्स करके हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, पर्दों की दुकानें भी हैं। और यहाँ पे गणपति सुपर मार्ट भी है। और यहाँ फर्नीचर भी है, बसेड़ा फर्नीचर्स और जानकी प्लाईवुड सेंटर और जयमा सूर्या मार्बल और पेंट भी है, लोखाम भी है, नेरोलैक पेंट्स हैं। और ये सामने चौकी है। ये मैं गौला पार्क की उन क्षेत्रों को दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेफ्ट को ही चौकी के सामने से हम गौला पार्क को मुड़ जाते हैं अपने घर की तरफ को गौला पार्क से। यहाँ भी हमारी एक अच्छी मार्केट खुली है। पांडे केक एंड प्लाजा है, वर्कशॉप्स हैं। ये नया गांव को जाने वाला रोड था पीछे, और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आपको पूरा धीरे धीरे। ये जो जितने भी आप भवन देख रहे हैं, सन 90 से पहले यहाँ रोड साइड में कुछ नहीं होता था। जब हम यहाँ दिन में चलते थे इस रोड पे, तो हमें डर लगती थी। दिन के 12 बजे हमें इस रोड में आना अलाउ नहीं था। गड्ढे होते थे घुटने घुटने इस रोड में, और इसको लोग कहते थे गौला पार्क में आप कैसी जगह रहते हो। जो मेहमान एक बार गलती से हमारे घर आ जाए तो वो कहते थे भैया तुम कैसे जंगल में रहते हो। लेकिन उन्हीं लोगों को जो कभी आए नहीं होंगे उसके बाद, उनके लिए भी यहाँ है। देखिए आप, दो रोड साइड पूरे मकान बने हैं, भवन बने हैं, कॉमर्शियल दुकानें बन गई हैं। और ये हमारे यहाँ कॉमर्शियल टावर्स है।
और हमारे लक्ष्मणपुर चौराहे पे माँ काली का कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पार्लर भी है। शर्मा इलेक्ट्रिक्स भी खुला है। ये बहुत बड़ा अपना मॉल, एक ऑफिस खुला है। यहाँ पर इधर को जाओगे शनि मंदिर है, लेकिन हमारे इधर को सीधे आना है। सरस्वती कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रैकोनी मार्ट भी है हमारे लक्ष्मणपुर चौराहे पे। और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के ऑफिस भी हैं और ये स्कूल भी है, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल है। अभी हमारा लक्ष्मणपुर चौराहा आ गया है, जिससे मार्केट भी है अच्छी छोटी सी। और एक चीज़ है, यहाँ कुछ भी चीज़ ऐसा है नहीं मिलेगा नहीं है। यहाँ नयनदा की दुकान है, सुरेश भाई की सब्जी की दुकान है, कपिल जनरल स्टोर्स है और दिनेश भाई का है। और ये लक्ष्मणपुर हम गांव के अंदर आ गए। ये हमारा ग्रामीण परिवेश है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस ब्लॉग के माध्यम से हमारे बगल में एक स्कूल है, वो भी खुल गया है। अच्छा स्कूल है और ये अपना आवास आ गया है।